2011 में इंटरनेट के एक हिडन कॉर्नर में एक वेबसाइट लॉन्च होती है। इस वेबसाइट का नाम होता है सिल्क रोड। अब ये कोई आम ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं थी। यहाँ पर आपको Amazon स्टाइल लिस्टिंग्स मिलती थी, लेकिन प्रोडक्ट्स इलीगल होते थे। कोकेन, हेरोइन, LSD, फेक पासपोर्ट्स, हैकिंग टूल्स और यहाँ तक कि मर्डर फॉर हायर तक। सिल्क रोड एक ऐसा ब्लैक मार्केट था जहां अनोनिमिटी ही सबसे बड़ी करेंसी थी। अब इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लोग यूज करते थे टॉर ब्राउजर, जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन के जरिए आपके आईपी एड्रेस और आइडेंटिटी को मास्क कर देता था। पेमेंट्स होती थी बिटकॉइन में, एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर करेंसी जो उस वक्त रिलेटिवली न्यू थी और उसे ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था रॉस उल्ब्रिक्ट, जो अपने ऑनलाइन नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाता था। रॉस का एम था एक लिबर्टेरियन यूटोपिया बनाना, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने चॉइसेस खुद ले सकते थे बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। और रॉस के लिए सिल्क रोड एक फ्री मार्केट एक्सपेरिमेंट था। लेकिन धीरे धीरे ये साइट एक डिजिटल एम्पायर बन गई। और सिर्फ एक डिजिटल एम्पायर नहीं, ये दुनिया भर के क्रिमिनल्स के लिए एक हब बन गया। सिल्क रोड की ग्रोथ एक्सप्लोसिव थी। सिर्फ 2 सालों के अंदर इस प्लेटफॉर्म पर $1.2 बिलियन से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हो चुके थे। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स अपने इलीगल प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। ड्रग्स, काउंटरफीट करेंसी, हैकिंग सॉफ्टवेयर, फेक पासपोर्ट्स और इलीगल डेटा डंप्स। इसी एक्सप्लोसिव बूम ने एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलर्ट कर दिया। FBI, DEA और सीक्रेट सर्विस जैसी टॉप एजेंसीज इस साइट को टेक डाउन करने के लिए ऑब्सेस्ड हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिल्क रोड एक अनियन साइट थी जो मल्टीपल एन्क्रिप्शन लेयर्स के पीछे होती है। हर यूजर का IP एड्रेस हिडन होता था और साइट का सर्वर ट्रेस करना भी इजी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने महीनों तक अंडरकवर ऑपरेशंस किए। उन्होंने सिल्क रोड पर फेक बायर सेलर अकाउंट्स बनाए, कंट्रोल ड्रग परचेजेस किए और हर ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने रॉस के ऑनलाइन फुटप्रिंट को नैरो डाउन करना शुरू किया, जैसे उसके लैपटॉप IP के क्लूज, उसके अर्ली फोरम पोस्ट्स और उसके लिखने का स्टाइल। 2013 तक इन एजेंसीज के पास इनफ डिजिटल एविडेंस था, लेकिन अभी भी एक फाइनल प्रूफ चाहिए था जो रॉस को डायरेक्टली सिल्क रोड के एडमिन पैनल से कनेक्ट करे। और ये लास्ट स्टेप सबसे ज्यादा रिस्की था, क्योंकि अगर रॉस ने अपना लैपटॉप लॉक कर दिया होता तो ये केस वीक पड़ जाता। रॉस उल्ब्रिक्ट ओपनली कहता था कि वो एक फ्रीडम फाइटर है। उसका मानना था कि द वॉर ऑन ड्रग्स फेल हो चुकी है और लोगों को अपने डिसीजंस लेने का हक होना चाहिए। अब रॉस के सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट था कि सिल्क रोड ने ड्रग ट्रेड को ज्यादा सेफ बनाया, क्योंकि यहाँ बायर्स और सेलर्स अनोनिमसली डील्स करते थे बिना किसी स्ट्रीट वायलेंस या गैंग वॉर्स के। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि सिल्क रोड ने ड्रग्स को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया, जिसकी वजह से ओवरडोज डेथ्स बढ़ गए थे। उनके लिए सिल्क रोड एक क्रिमिनल नेटवर्क था, जहां एक पूरी जनरेशन को इजी एक्सेस मिल रही थी हार्ड ड्रग्स तक। और ये डिबेट आज तक चली आ रही है। क्या रॉस एक डिजिटल रॉबिन हुड था या एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड? रॉस की आइडेंटिटी का क्लू मिला एक छोटी सी मिस्टेक से। सिल्क रोड के अर्ली डेज में रॉस ने एक फोरम पर पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपनी ओरिजिनल पर्सनल जीमेल ID यूज की थी। यही स्लिप अप इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक ब्रेड क्रम्ब बन गया, जिससे उन्होंने रॉस को ट्रेस किया। और अक्टूबर 2013 में FBI ने केयरफुली प्लान करके रॉस को अरेस्ट कर लिया। लोकेशन थी सैन फ्रांसिस्को की ग्लेन पार्क लाइब्रेरी। रॉस उस दिन अपने लैपटॉप पर सिल्क रोड के एडमिन पैनल में लॉग्ड इन था। एजेंट्स ने वेट किया जब तक वो लैपटॉप अनलॉक नहीं हुआ
और फिर उन्होंने उसे ग्रैब कर लिया और ये बन गया एक क्रिटिकल मोमेंट, क्योंकि उस लैपटॉप में सिल्क रोड के सारे चैट लॉग्स, वेंडर डेटा और बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स थे। ये डायरेक्ट प्रूफ था कि रॉस ही सिल्क रोड का ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स है। लेकिन फिर इस केस में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया। रॉस के लैपटॉप में इन्वेस्टिगेटर्स को सिल्क रोड के कुछ चैट लॉग्स मिले, जहां रॉस ने एक सिल्क रोड यूजर के लिए मर्डर फॉर हायर ऑर्डर दिया था। ये यूजर अलेजिडली सिल्क रोड के एक एम्प्लॉय को ब्लैकमेल कर रहा था और रॉस को डर था कि वो पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर देगा। रॉस ने एक अलेजिड हिटमैन को बिटकॉइन में पैसे दिए। कुछ ही दिनों बाद रॉस को एक स्टेज मर्डर की फोटो भेजी गई, जिसमें उस ब्लैकमेलर को डेड दिखाया गया और इस इमेज पर रॉस का रिप्लाई बहुत ही चिलिंग था। रॉस ने लिखा था, आई एम अ लिटिल डिस्टर्ब्ड बट इट हैड टू बी डन। FBI ने बाद में ये कंफर्म किया कि ये किलिंग बिल्कुल ही स्टेज्ड थी, लेकिन इस डिस्कवरी ने रॉस की पब्लिक इमेज पूरी तरीके से बदल दी। अब वो एक लिबर्टेरियन आइडियलिस्ट नहीं, बल्कि एक रूथलेस कॉन्स्पिरेटर के रूप में दिखने लगा। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने इस एविडेंस को यूज करके ये आर्ग्यू किया कि रॉस ने अपने डिजिटल एम्पायर को बचाने के लिए किसी की जान लेने का फैसला किया और एग्जैक्टली यही मोमेंट केस का टर्निंग पॉइंट था, जहां पब्लिक परसेप्शन भी रॉस के खिलाफ चला गया। रॉस उल्ब्रिट पर चार्जेस लगे, मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और मर्डर फॉर हायर कॉन्स्पिरेसी। 2015 में रॉस को डबल लाइफ सेंटेंस प्लस 40 साल बिना पैरोल के दी गई। ये पनिशमेंट इतना हार्श था कि आज तक इस पर डिबेट होती है। रॉस के आज भी जो सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि रॉस को इतनी बड़ी पनिशमेंट इसलिए दी गई ताकि उसे एक एग्जाम्पल बनाया जा सके, और इनफैक्ट वो लोग आज तक ये मानते हैं कि रॉस का मेन मोटिव वायलेंस नहीं बल्कि फ्रीडम था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए सिल्क रोड एक बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट था, जो पूरी दुनिया के ड्रग ट्रेड को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा था। इसीलिए इसे परमानेंटली डिसमेंटल करना जरूरी था। इसके बाद सिल्क रोड के सर्वर्स को सीज कर लिया गया, लेकिन फिर भी इसके और बाद नए मार्केट प्लेसेस आ गए, जैसे कि अल्फाबे और ड्रीम मार्केट, जो सिल्क रोड के मॉडल को और भी ज्यादा एडवांस ले गए। ये दिखाता है कि डार्क वेब के एम्पायर्स खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इवॉल्व हो जाते हैं। सिल्क रोड का डाउनफॉल एक पावरफुल रिमाइंडर है कि डार्क वेब के एम्पायर्स कितने बड़े और पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती, जैसे ईमेल आईडी से ट्रेस करना, पूरे नेटवर्क को कोलैप्स भी कर सकता है। ये केस हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि कैसे अनोनिमिटी के पीछे दुनिया भर के सबसे डेंजरस ऑपरेशंस चल सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इन्हें डिसमेंटल भी किया जा सकता है।